आप मुझे बताइए, जो पार्टी आज सीना ठोक के यहाँ पे बात कर रही है, ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कराएं, और उनको भाई साहब को जो पीड़ित हैं उनको एफआईआर कराने में कोई दिलचस्पी नहीं, उनको सहानुभूति चाहिए, इनको अपने पक्ष को मजबूत करना है, उनको इंसाफ दिलाना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद सड़क पर आकर प्रदर्शन करना है। देखिए, असल में ये क्या वास्तविक स्थिति सही डिबेट आपने रखी है, और शुक्रिया आपका कि इस तरह के मुद्दे आप उठाते रहते हैं, और बिल्कुल आपने जो अभी ब्रीफ किया है अपनी वार्ता में, वो सब मुद्दों को आपने रख दिया है। बिल्कुल सही का, क्या उत्तराखंड बंद नहीं हो सकता था? उत्तराखंड में वहाँ की कांग्रेस क्या करे, बिल्कुल सही आपने सवाल उठाया है, उत्तराखंड बंद का आह्वान हो सकता था। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी जाकर के उन पर जूता फेंका जाता है, वो भी कह देते हैं कि चलो हमें कुछ नहीं करना है, ना हमें कुछ करना है। माननीय हमारे राष्ट्रपति जब कोविंद जी को जो वहाँ पुष्कर में उनके साथ जो अवमानना होती है, उनको नहीं पूजा अर्चना में जाने दिया जाता है। हमारी राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी को भी जब वहाँ एक मंदिर में जाती हैं, गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो ये बड़ा विचित्र हाल है। असल में देखिए, कुछ तो बात ये है कि ये सही, देखिए उस समय यदि, जैसे अभी आपने कहा कि सबक तो मिलता, यदि चंद्रचूड़ यदि जाकर के मुख्य न्यायाधीश ने यदि अपने जिन पर उन्होंने अपमान किया था उनको कहते तो एक मैसेज जाता, यही जाकर के ढिलाई या कोताही जाकर के खुद खड़गे साहब कर रहे हैं, और पार्टी तो बिल्कुल ही कर रही है उसको मामले को। अब देखिए, सबसे बड़ी अभी कोई हॉट टॉक कानून में प्रोटेक्शन है, अगर अस्पष्टता मैं आपके साथ करूं तो आप मुझ पर। अच्छा, दूसरी बात है कि जब पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मामला जब पार्लियामेंट में उठ गया है, तो संज्ञान स्वतः सरकार को भी लेना चाहिए था। उनके यहाँ अपराध हुआ है, वो दलितों के हितैषी बनते हैं, भाजपा कहती है क्या वो तो देवभूमि है असल में, वहां तो जिनको तथाकथित दैत्य राक्षस कहा गया उनका कोई मूल्य ही नहीं, देवभूमि है, देवभूमि में सब कुछ हो सकता है दलितों के साथ। और यहाँ बाबू जगजीवन राम के भी साथ हुआ, जब गैर कांग्रेसी सरकार थी 78 में, और माननीय मुख्यमंत्री रामनरेश यादव यहाँ पर थे, तब संपूर्णानंद में वो तो बौद्धिक लोग थे। यहाँ देखिए कितने साधारण तरीके से जाकर के बात को रखा गया है कि सारे SC OBC के लोग लगा दिए गए वहाँ, और जो पांडे जी का आपने नाम लिया जो ले गए हैं, माने कितना साधारण तरीके से चालें चली जा रही हैं कि माने दलित को अपमानित करने के लिए दलित और OBC को ले आओ, ये सबसे बड़ा, आप जिसमें ये सेब बच जाएं। लेकिन ये लेक बन गए, ये कहाँ उनका परिमार्जन हुआ, किस पोस्ट पर हैं उनके तो ये एक देखना पड़ेगा कितना साधारण तरीके से छुआछूत को भाई बताइए, मैंने इनसे कहा कि पहले अपने बिल्कुल सही कहा अध्यक्ष को इंसाफ दिलाओ, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल दिलाओ, और उन्हें स्वयं सोचना चाहिए, उन्हें भी सोचना चाहिए। पहला राउंड है, आपको मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी क्या बेचैनी? देखिए, अपनी बारी में तो संविधान राज्यसभा में मामला उठ गया है, और ये 2 दिन बीतने वाले हैं, तो कम से कम ये कितनी बड़ी ढिलाई है। अच्छा, तो मुझे लगता है जानबूझ करके कांग्रेस इसको गैप देना चाहती है, जिसमें वार्ता होती रहे, दोनों का विन-विन है ना, समझो बात को। देखिए, असल में ये है कि कांग्रेस और भाजपा हैं तो एक ही मानसिकता के लोग, क्या कह रहे हैं, लिखा हुआ एक ही मानसिकता के लोग हैं। यदि इन्होंने 40-50 साल ढंग से काम किया होता जी, NSA लगा करके ठीक किया होता अपनी परिस्थितियों में, तो कभी कुछ हिम्मत नहीं थी किसी की। जापान में अस्पृश्यता थी, उन्होंने संकल्प किया कि देश आजाद हो गया है, अस्पृश्यता जो करेगा गोली से उड़ा दिया जाएगा, गोली से उड़ा दिया जाएगा सार्वजनिक रूप से यदि किसी ने अस्पृश्यता की। आज वहां देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। चाइना ने एक बार कहा है कि भारत हमसे मुकाबला कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो धर्म और जाति के जंजाल में फंस गया है। अच्छा, वहां तो गोली से उड़ा देते हैं, यहाँ क्या होता है? यहाँ देख तो रहे हैं, यहाँ तो दलितों को ही लगा दिया जाता है। अब मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका घर धोया गया, तो उन्होंने भी तो वही ढिलाई। बहुत शुक्रिया आपका। मैं राजेंद्र